नॉर्थ ईस्ट लाइव के इस विशेष कार्यक्रम में मैं अजीत जायसवाल आपका स्वागत करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में हम पहुंचे हैं गुवाहाटी के मनीराम देवान ट्रेड सेंटर में और यहां पर दिव्य कला मेले का आयोजन किया गया है। इस मेले में ऐसा क्या खास है, नॉर्थ ईस्ट लाइव के इस कार्यक्रम में हम उसी को दिखाने जा रहे हैं। असम की राजधानी गुवाहाटी में स्थित मनीराम देवान ट्रेड सेंटर में एक अलग तरह का मेला आयोजित हो रहा है। इसे दिव्य कला मेला नाम दिया गया है। इस मेले में 22 राज्यों के 100 दिव्यांग कलाकार अपना हुनर प्रदर्शित कर रहे हैं। मेले की खास बात यह है कि यहाँ पर दिव्यांग कलाकारों की तरफ से निर्मित उत्पादकों की खरीद बिक्री भी हो रही है। यहाँ आए कलाकारों में से कोई देख सुन नहीं सकता तो कोई चल नहीं सकता। खास बात यह है कि इन सभी के अंदर कला कूट कूट कर भरी है। गुरुवार को केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता राज्य मंत्री प्रतिमा भौमिक और असम के सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्री पीयूष हजारिका ने अन्य गणमान्य लोगों की उपस्थिति में दिव्य कला मेले का उद्घाटन किया। जीवन में सकारात्मक बदलाव के लिए, उनको आत्मनिर्भर करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सदा हम सबको प्रेरित करते हैं, हमारे माननीय मंत्री वीरेंद्र कुमार जी की अगुवाई में हम लोग पिछले 2022 का दिसंबर महीने से ऐसा दिव्य कला मेला का हम लोगों ने शुरुआत की है दिल्ली से। आज 4 नंबर 4th मेला है हमारे गुवाहाटी में, आज मनीराम जो देवान ट्रेड सेंटर में। उसमें 18 स्टेटों का लगभग 100 कलाकार ने शिल्प मतलब उद्यमियों ने यहाँ पर भाग लिया है। यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा और भी 3 जो मेला है उसका में हम लोग का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। करोड़ों से ज़्यादा वहाँ का सेल होता है। वहाँ का प्रोडक्ट बहुत मतलब बहुत अच्छे लेवल का प्रोडक्ट उन्होंने उत्पादन करते हैं, उसको सेल भी अच्छा होता है। सेल के साथ साथ दिव्यांगजन भाई बहन के पास उसका ऑर्डर भी मिलता है। तो आज हम लोगों ने नॉर्थ ईस्ट का एक गुवाहाटी में, असम का राजधानी गुवाहाटी में उसको किया है। हम अपने जितने पत्रकार भाई बहन हैं सबके माध्यम से पूरा असम में जितने लोग हैं सबको मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ, हमारे दिव्य कला मेला में आइए। हमारे दिव्यांगजन भाई बहन का हौसला को आप लोग बढ़ाइए और दिव्यांगजन भाई बहन का जो आत्मनिर्भर करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, हम सब मिलकर उसको साकार करें। आज यहाँ पे हम लोगों ने कुछ लोगों को लोन दिया, 7 लोगों को हम लोगों ने लोन दिया। सबसे कम लोन एक बहन को हम लोगों ने दिया है 50,000। उन्होंने एक कैफ़े खुलेंगे, उन्होंने कितना खुश है आप लोगों ने देखा है। और सबसे ज़्यादा लोन एक दादा को, भाई को हम लोगों ने दिया है 36 लाख, उसका हाउसिंग लोन है। और सबसे आनंद की विषय है उनका लोन के लिए बैंक में आना जाना धक्का खाना ऐसा करने का ज़रूरत नहीं पड़ा। हमारा लोग उनके पास गए और उनको ओनली 4% इंटरेस्ट से हम लोगों ने लोन का वहाँ के उपलब्ध करवाया। हम और भी काम करना चाहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं हमारा दिव्यांग जो भाई बहन है उसको जो और भी अच्छा काम करे और उसको आत्मनिर्भर हो, आत्मविश्वास उनको भरा रहे। देखिए हम लोगों ने 2022 में दिसंबर महीने में फर्स्ट कर्तव्य पथ जब पहले हुआ है वहाँ पे हम लोगों ने किया है। उसके बाद हम लोगों ने महाराष्ट्र में किया है। तीसरे मेला हम लोगों ने भोपाल में किया है। चौथा मेला आज यहाँ पर हो रहा है। हर महीने में एक मेला एक जगह में होता है और उसका दिव्यांगजन भाई बहन का आने जाने का किराया, रहने का, खाने का किराया, जो सामान लेके आते हैं सब कुछ व्यवस्था हम करते हैं। और स्टॉल जो हम लोग निर्माण करते हैं उसका भी निःशुल्क स्टॉल का व्यवस्था हम दिव्यांगजन भाई बहन को उपलब्ध कराते हैं। सोशल जस्टिस डिपार्टमेंटर अधीनत এইখন मेला दिव्य कला मेला अनुष्ठित হৈছে। আজি আৰম্ভণি হ'ল। প্ৰতিমা ভৌমিক ডাঙৰীয়ানীয়ে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী তেখেতে উদ্বোধন কৰিলে। মই অত্যন্ত ভাল ইনিচিয়েটিভ বুলি ক'ম, কাৰণ দিব্যাংগসকল আমাৰ অতি আদৰৰ আৰু অতি অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্যক্তি সমাজৰ। আৰু সেইকাৰণে এই ব্যক্তিসকলক মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই দিব্যাংগ বুলি কৈছে। আৰু দিব্যাংগসকলে তেখেতলোকৰ হাতৰে কিছু বস্তু উৎপাদন কৰিছে, তাক আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে মানুহৰ মাজলৈকে লৈ আহিছে বিক্ৰীৰ কাৰণে। মই সকলো ব্যক্তিক অন্ততঃ গুৱাহাটীস্থ সকলো ব্যক্তিক এই মেলালৈকে আহিবলৈকে অনুৰোধ কৰিম আৰু কিছু যাতে বস্তু কিনে আমাৰ দিব্যাংগসকলক যাতে উৎসাহিত কৰে, মনোবল বৃদ্ধি কৰে, তাৰ কাৰণে মই অনুৰোধ কৰিম। सर आप अपना परिचय दे दीजिएगा। मैं
नवीन शाह, CMD नेशनल हैंडीकैप डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, उसको अब लोगों को दिव्यांगजन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बोल रहे हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने कि वो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल डिसेबिलिटी डिपार्टमेंट है, उसके तहत ये आता है। और NHFDC जो है ये नोडल एजेंसी है जो इस मेले का आयोजन करवाया, ठीक है। और इस मेले में सबसे बड़ी जो बात ये है कि जो प्रधानमंत्री का ये है कि सबका साथ सबका विकास, तो सबके विकास के टाइम लिए ही ये जितने हमारे दिव्यांगजन हैं उन्हीं का नाम दिया हुआ है। तो जितने हमारे दिव्यांगजन हैं उनको हम लोग सशक्तिकरण देते हैं। किस किस तरह से देते हैं? जिसको जो भी चीज़ ट्रेनिंग चाहिए वो ट्रेनिंग उसको दिलवाया। फिर उसके बाद जो वो काम कर सकता है उस काम के लिए लोन दिलवा देते हैं। जिस तरह का लोन वो चाहे उस तरह का लोन देते हैं। घर का भी लोन देते हैं, और लोन जो बिल्कुल 4% पे देते हैं, और वो भी सिंपल इंटरेस्ट। मतलब ये दिव्यांगजनों के लिए एक तरह से समझिए कि वरदान है। अगर जो इसमें हम लोग ये भी काम कर रहे हैं कि UDID एक्ट या कर पा रहे हैं। इसमें होता क्या है कि जो फॉल्स लोग भी कई लोग दिव्यांग का सर्टिफिकेट ले लेते हैं। तो अब हम लोग ने ये सोचा है कि जब तक जिसका UDID सर्टिफिकेट नहीं बनेगा उसको फिर किसी तरह की सहायता नहीं दी जाएगी, है ना। अभी एक हमारे मंत्री जी यहाँ के बता रहे थे कि यहाँ जब दिव्यांग लोगों को देने का हुआ तो 300 लोग फेक निकल गए। हाँ, तभी ये बात हुई कि ने फिर से उसको मतलब कि UDID के थ्रू उसको रियल किया जाए। जिस तरह से आधार के साथ होता है ना, उसी तरह से UDID भी बनाया जा रहा है। तो हम लोग अब इस तरह की बात कर रहे हैं, और हम लोग का पूरा मिशन है कि जितने भी हमारे दिव्यांगजन हैं वो जो भी काम करना चाहें उनको स्वावलंबी बनाना है। आत्मनिर्भर भारत उसी तरह से बनेगा जब हमारे दिव्यांगजन भी स्वावलंबी हैं। और जो आपने परिचय पत्र की बात कही, जो UDID की, तो ये कैसे बनाया जाएगा और जो दिव्यांग हैं वो कैसे संपर्क कर सकते हैं? बेसिकली एक हमारा मिनिस्ट्री का पोर्टल है ना, वो हमारा एक डिवीज़न ही है UDID के लिए। तो उस पोर्टल में आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, और यहाँ का एक मेडिकल बोर्ड बैठता है। वो मेडिकल बोर्ड आपको सर्टिफिकेट देगी कि आपके पास 40% है या 50% है या 70% है। तो 40% मिनिमम होना चाहिए। तो उसके बेसिस पे उसको दिव्यांग सर्टिफिकेट बनता है। वो सर्टिफिकेट आप उस पर अपलोड करेंगे, उसके बाद आपका UDID बन करके आपको मेल हो जाएगा। हाँ। और अगर मान लीजिए बहुत सारे दिव्यांग हैं जिनके जहाँ तक उनके पास अवेयरनेस अभी तक नहीं पहुँची कि इस तरह के क्या मेले का आयोजन होता है और ऐसे भी आत्मनिर्भर बना जा सकता है, तो वो कैसे संपर्क कर सकते हैं? बेसिकली देखिए, इसमें हम लोग अभी फिर से एक तरह का नया सर्वे कर रहे हैं। जितने डिस्ट्रिक्ट लेवल में लोग हैं ना, उसका पंचायत वाइज और वार्ड वाइज ये जितने हमारे दिव्यांग हैं उनका सर्वे होगा। फिर उनकी सर्टिफिकेट बनेगी, और जितनी हमारी एजेंसीज हैं, सरकार की एजेंसी हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी हैं, वो एजेंसी को ये टारगेट दिया गया है कि आप सबका UDID बनवाएंगे, फैसिलिटेट करेंगे, ठीक है। तो कुछ ही दिनों में आप देखिएगा कि हर एक वार्ड और पंचायत लेवल पे इस तरह का कोशिश हो जाएगा कि सबका रजिस्ट्रेशन हो जाए। और एक बार जब सबका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, UDID मिल जाएगा, तो जितने भी फेक हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। और इसके बाद जितने भी दिव्यांग हैं वो अपने क्षमता के अनुसार जितना भी हम सरकार मदद कर सकती है वो मदद करेगी। और यहाँ पर अगर बात करें तो ये जो मेले का आयोजन, दिव्य कला मेले का, ये चौथा मेले का आयोजन हो रहा है। इससे पहले दिल्ली, भोपाल और मुंबई में हो चुका है। तो गुवाहाटी से कितना उम्मीद है आपको? नहीं, गुवाहाटी से बहुत उम्मीद है, चूँकि हम लोगों ने पूरी नॉर्थ ईस्ट को एक सेंटर यहाँ बनाया। और आपको ये बता दें कि यहाँ 78 में से जितने हमारे 21 लोग नॉर्थ ईस्ट के हैं, है ना। तो जितने भी हमारे नॉर्थ ईस्ट के भाई बंधु हैं ना, जितने भी हमारे दिव्यांगजन हैं, उनको एक मंच यहाँ पे मिलेगा। और हमारी मिनिस्ट्री का एक PSU है एल्मनिको, ठीक है ना, वो इसका यहाँ पे एक फैक्ट्री भी है गुवाहाटी में, एक फैक्ट्री वहाँ त्रिपुरा में खुलने जा रहा है ना। तो हम लोग पूरी तरह से नॉर्थ ईस्ट को, जैसे प्रधानमंत्री का ये है ना कि उत्तर पूर्व की ओर देखो, डोनियर बनाना, उसके माध्यम से हम लोग इसको क्रियान्वित करेंगे। इसमें नॉर्थ ईस्ट पूरी फोकस में है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू। नॉर्थ ईस्ट लाइव में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए नॉर्थ ईस्ट लाइव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे थे नॉर्थ ईस्ट लाइव।
इस समय हम मौजूद हैं दिव्य कला मेले में और यहाँ पर मैं एक स्टॉल पे पहुँचा हूँ जो यहाँ पर आप परफ्यूम देख सकते हैं और हमारे साथ यहाँ के जो उद्यमी हैं उनसे हम बात करेंगे। आप कहाँ से आए हुए हैं? सर मुंबई महाराष्ट्र। तो यहाँ पर हम बहुत सारे जो सामग्री देख रहे हैं, ये क्या परफ्यूम है? जी, परफ्यूम और इत्र है। तो आप इसे खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं? जी, मैं एक्चुअली मैंने इसमें पढ़ाई की है, 2 years की डिप्लोमा किया है। तो मैंने कोशिश की है कि जो मार्केट में परफ्यूम मिलता है वो फॉरेन क्लाइमेट के हिसाब से मिलता है, क्योंकि ज़्यादा कर अब्रॉड की कंपनीज यहाँ पे ज़्यादा इंडिया में मार्केट कर रहे हैं। लेकिन मैंने यहाँ का क्लाइमेट, इंडियन क्लाइमेट ध्यान को रख कर, क्योंकि हमारे यहाँ पे हाई टेम्परेचर रहता है, राइट, टेम्परेचर बढ़ते रहता है, तो लॉन्ग लास्टिंग नहीं मिलती। आप स्प्रे करोगे तो अराउंड विद इन हाफ एन आवर में या 1 hour में ज़्यादा से ज़्यादा परफ्यूम उड़ जाता है। तो मैंने कोशिश की है अपना परफ्यूम 6 से 8 घंटा लॉन्ग लास्टिंग भी आ जाए, प्लस इंडियन क्लाइमेट को सूट भी करे, और प्लैनेट के हिसाब से मैंने नेचर इसमें डिज़ाइन की है। आप ये खुद से करते हैं या कोई एनजीओ आपका है या आप ये खुद ही तैयार करते हैं? नहीं सर, मैं खुद ही करता हूँ। सिग्मा स्टाइल्स परफ्यूम मेरी कंपनी है, मेरी इसी नाम पे वेबसाइट भी है, अमेज़ॉन में भी लिस्टेड हूँ। तो मेरा मेन मोटो यही है कि इंडिया की टॉप मोस्ट कंपनी बनना, ना कि वो बीच में नहीं आना चाहिए कि मैं डिसेबल्ड हूँ या नहीं हूँ, तो मुझे सिंपैथी लेना अच्छा नहीं लगता। इसलिए मुझे यहाँ पे कॉम्पीट करना है और एक एग्जांपल सेट करना है कि कोई भी कर सकता है। ये जो यहाँ पर 7 दिवसीय जो दिव्य मेले का आयोजन किया गया है, इससे पहले भी 3 और हो चुके हैं मेले, तो आप क्या उसमें भी पार्टिसिपेट आपने किया था? जी जी, मैंने दिल्ली में जो इंडिया गेट पे हुआ था वहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद मुंबई में BKC में हुआ था, वहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। बाद में भोपाल में हुआ था MP में, तो वहाँ पे भी पार्टिसिपेट किया था। तीनों जगह पे मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला, लोगों ने अच्छे से प्यार किया। बाद में वेबसाइट से भी ऑर्डर आने लगे, अमेज़ॉन से ऑर्डर आने लगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि आसाम में भी उतना ही रिस्पांस मिलेगा, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं मुझे और मौसम भी बहुत अच्छा है। यहाँ के जो ये ऑर्गेनाइज किया गया है, ये सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट द्वारा किया गया है, तो ये मंत्रालय की तरफ से आपको किस तरह की सुविधा दी जाती है? देखिए, ये बहुत ही बढ़िया स्टेज उठाई है गवर्नमेंट ने। हम सब अप्रिशिएट करते हैं इस चीज़ को, क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ है कि वो रेगुलर 1 month में वो एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और अलग अलग स्टेट में कर रहे हैं। बहुत ही बड़ी बात है हमारे जैसे। तो एक तो पहला प्लेटफॉर्म कर दे रहे हैं, ये बड़ी चीज़ है। दूसरी चीज़ कि हमें हमारा TA मतलब ट्रांसपोर्ट का पूरा खर्चा गवर्नमेंट दे रही है, रहने का अच्छे होटल में हम रहते हैं, खाना फ्री में मिलता है। और क्या चाहिए एक एग्जीबिटर का? मतलब मेंटली हमें इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो कौन से भी बिजनेस पर्सन को इन्वेस्टमेंट नहीं रहेगी तो पहले से वो प्रॉफिट में है। कहाँ पे भी जाए, एक तो वहाँ का एक्सपीरियंस मिलता है, उस स्टेट का, उन लोगों का, अपने कस्टमर ज्वाइन होते हैं, प्लस कुछ खर्चा भी नहीं आता। तो एक बहुत ही सेफली गेम होता है एज अ बिजनेस पर्सन के लिए। तो मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ कि गवर्नमेंट इतना काम कर रही है, इनिशिएटिव ले रही है और इतना बड़ा प्रोजेक्ट वो हैंडल कर रही है, और 10 एग्जीबिशन ऐसे अलग अलग स्टेट में लेने का उनका उद्देश्य है, इच्छा है, वो बहुत ही बड़ी बात है। हम लोग सर फरीदाबाद हरियाणा से आएंगे। तो आज ये आप ये दिव्य कला मेले में आए हैं, आज से ये मेला शुरू हो रहा है, तो आप क्या क्या सामग्री लेकर आए हैं? सर इस वक्त हमारे पास हाथ का बना हुआ अचार है। उसके अंदर आपको कोई केमिकल नहीं मिलेगा, कोई नमक नहीं है, कोई सिरका नहीं है। वो लॉन्ग लाइफ चलता है, आप जब तक रखना चाहें 2 साल 3 साल तब तक वो रहता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। आंवले का कैंडी हमारे पास होगा। हैंड बैग्स हमारे पास हैं, हाथ का बना हुआ है, वॉशेबल है, श्रिंक नहीं होगा, उसका कलर नहीं जाएगा। और हमारे पास वुलन टॉयज़ हैं, ये कुछ डिसेबल्ड बच्चे और डिसेबल्ड वुमेंस हैं वो तैयार करती हैं। थ्रेड बैंगल्स हमारे पास हैं। इस तरह के मेले से आप लोगों का कितना हौसला बढ़ता है, क्या कहेंगे? सर एक्चुअली इस प्रकार के जो मेले होते हैं ना, वो हमें बहुत बड़ा कस्टमर एक्सपोजर देते हैं, जिससे कि हमारी पहुंच बहुत जल्दी बहुत सारे कस्टमर्स तक पहुंचती है, तो हमारे बिजनेस को ग्रो करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। सर आप कहाँ से आए हुए हैं? हाँ, हम गुजरात अहमदाबाद से आए हैं जी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये कोल्हापुरी चप्पल है या ये किस तरह का चप्पल है, आप थोड़ा हमें बताइए। ये हमारी लेडीज है, ये कोल्हापुरी बोलते हैं इसको, जो वेजिटेबल चमड़ा होता है इससे बनाया जाता है, हम खुद करते हैं यही सब। जी, वेजिटेबल चमड़ा यानी कैसे बनाया?
वो वेजिटेबल चमड़ा तो मतलब गांव में ऐसे ही ऐसे जो पकाई करते हैं ना चमड़ा से सीधे सीधा, नो मैन्युफैक्चरर्स, ऐसे जो देसी चमड़ा बोलते हैं ना ऐसे बनाया जाता है, इससे ये चप्पल बनाई जाती है। तो ये इन चप्पलों की कीमत क्या है? ये हमारी प्रोडक्ट में 250 तक लगती है और हम बिक्री करते हैं 300 रुपये में। ये जो दिव्य कला मेले का जो आयोजन किया गया है आज से 7 दिवसीय मेले का, तो क्या कहेंगे इस मेले के बारे में? इस मेले के बारे में ऐसा कहे कि पहला तो हमारी रोजगारी का सवाल है, जो हम ये हमारी प्रोडक्ट तैयार करके ले जाते हैं व्यापारी के पास, तो व्यापारी बोलता है कि फेंक दो अगर हमें दे दो, ऐसा हमारा कोई मतलब ही नहीं रखते। अगर इस मेले में जो हम आए हैं तो हमारी जो कीमतें मिलनी चाहिए वो पहले मिलती है और हमारी सेफ्टी भी इसमें रहती है और अच्छी हमारी ईमानदारी भी बोली जाती है कि नहीं क्वालिटी अच्छा बनाए, अच्छा है ऐसे। मैम आप कहाँ से आई हैं? मैं गुजरात अहमदाबाद से आई हूँ। तो यहाँ पर आज आप अपने साथ क्या लाई हैं? मैं लेकर आई हूँ, ये गुजरात का स्पेशलिस्ट है, मिरर वर्क दुपट्टा चिनॉन का और हैंडवर्क है ये पूरा, हम खुद बनवाते हैं इसको। और चूड़ीदार जो बोलते हैं सूट पीस, वो साड़ियाँ और हैंडमेड ज्वेलरी लेकर आए हैं हम। तो ये सामग्री आप खुद बनाती हैं या कोई और बनाता है? जी हम खुद बनवाते हैं, हमारे पास हम खुद बनवाते हैं। दिव्य मेले का जो आयोजन किया गया है, ये कैसा लग रहा है गुवाहाटी में आज? बहुत बढ़िया लग रहा है, आज का रिस्पांस भी बहुत अच्छा है मेरे लिए, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और एक हमको सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक अपॉर्चुनिटी दी है, उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी उनका। सर हम लोग दिल्ली से आए हैं, न्यू दिल्ली से। आप अपने साथ क्या क्या सामग्री लेकर आए हैं? हम सर ऑक्सीडाइज ज्वेलरी में डील करते हैं, हम खुद मैन्युफैक्चर, हम ज्वेलरी खुद बनाते हैं, जैसे कि एयरिंग्स हो गए, बैंगल्स हो गए, मेटल क्लच हो गए जो आप देख सकते हैं, नेकलेस हो गए, कुछ यूनिक डिज़ाइन सारा हम बनाते हैं खुद। ये जो ज्वेलरी और बैग हम देख रहे हैं, इनमें विशेषता क्या है? सर में विशेषता ये है, जो आज के ज़माने में जो गर्ल्स को, लेडीज़ को पसंद है, वो लोग पार्टी वेयर, नॉर्मल डेज़ या ऑफिस में किसी में भी आसानी से यूज़ कर सकते हैं। जो ये दिव्य कला मेले का जो आयोजन किया गया है सरकार की तरफ से, इसको आप कैसे देखते हैं? सर ये दिव्य कला मेला दिव्यांगों लोगों के लिए है, ये बहुत अच्छी फैसिलिटी दी है सरकार की तरफ से। ये अभी पहले, इससे पहले दिल्ली, मुंबई और भोपाल में लगा था, अभी आगे गुवाहाटी में लगा है और आगे भी ये काफ़ी सिटी में लगेगा। मैं एक्चुअली केरला का है। सर आपके यहाँ पर हम बहुत सारे ये देख सकते हैं, ये क्या पेंसिल है? सर ये पेन है, कागज़ से बनाए हुए पेन है। ये हम प्लास्टिक रिड्यूस करने के लिए 90% प्लास्टिक रिड्यूस हो गया, रिफिल में काली पेपर रोल करके बनाते हैं। और एक काम है, इसका पीछे सीड है, बीज डाला हुआ, वेजिटेबल फ्रूट्स का सीड अंदर पड़ा हुआ। आप पहले लिखो, इनका तो मतलब ये पेन बाहर नहीं फेंकना, गमले मिट्टी में डालो, पौधे निकलेगा। प्लांट वाला पेन है हमारा। तो ये जो दिव्य कला मेले में आज आए हैं, आज पहला दिन है, कैसा लग रहा है आपको? ये अच्छा है। अभी मेला में एक्चुअली मैम NHDC का हर मेला में हम अटेंड किया, मुंबई में है, दिल्ली में है और भोपाल में भी हम अटेंड किया। अभी ये चार टाइम, फोर्थ ये इधर है। ये भी अच्छा है। सब NHDC स्टाफ सारे हमारा अच्छा से सपोर्ट करता है और हमारा मंत्रालय हमारा बहुत सपोर्ट करता है। मैं दिल्ली से आई हूँ। और अपने साथ आप क्या क्या सामान लेके आई हैं? मेरे साथ में मैं ये बनाती हूँ, अपसाइकल प्रोडक्ट है ये। अल्कोहल बॉटल को अपसाइकल करके, ये कोल्ड ड्रिंक बॉटल को रिसाइकल और अपसाइकल करके ये सब बनाया है। और ये ज्वेलरी प्रोडक्ट है जो मैं खुद बनाती हूँ बीड वर्क में। ये सारे प्रोडक्ट्स मेरे हैंडमेड हैं, सब मैं खुद बनाती हूँ। तो आप इससे पहले भी जो 3 मेले आयोजन किए गए थे उसमें भी गए थे? दिल्ली, मुंबई और भोपाल में, तीनों में। मुंबई में मुझे अवार्ड भी मिला था बेस्ट वुमेन एंटरप्रेन्योर का। मैं सिक्किम से आई हूँ। और आप अपने साथ क्या क्या प्रोडक्ट लाई? मैं हैंडमेड एनवलप जो डिजाइन किया हुआ है, और फ्लावर्स और वो किचन होता है ना छोटा छोटा, वो स्लीपर वाला, और बीट्स बैग और क्रंचेस एंड बैग्स एंड पेपर क्राफ्ट भी है। हाँ जी। तो ये सब सामग्री आप खुद बनाती है? हाँ जी, मैं भी बनाती हूँ और मेरा टीम भी है जो दिव्यांगी है, उन लोग के साथ मिलकर काम करती हूँ मैं। एज ए एंटरप्रेन्योर मैंने अभी स्टार्ट किया है मेरा जर्नी। और यहाँ पर इस बार नॉर्थ ईस्ट में पहली बार ये मेला का आयोजन हो रहा है। इससे पहले दिल्ली, भोपाल और मुंबई में हो चुका है। तो क्या कहेंगे, नॉर्थ ईस्ट के लिए कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी? ये एक बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का जो भी जो हैंडलूम का प्रोडक्ट है या तो
सारा देश का, सारे स्टेट का आ रहा है ना इधर, तो सब लोग भी अच्छा से वो स्टेट वाइज जो भी प्रोडक्ट है वो खरीद सकते हैं ना। हाँ जी। और सरकार के तरफ से आपको कितना सहयोग मिला है? एक बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी समझती हूँ मैं, क्योंकि हम लोग का मार्केटिंग के लिए तो हम लोग के लिए एक प्लेस तो होना चाहिए ना, और ये दिव्य कला मेला हम लोग को एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है मार्केटिंग के लिए। हाँ, इसके लिए सरकार से मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। मैं जयपुर से आई हूँ। आप अपने साथ क्या क्या सामग्री लेके आई हैं? मैं अपने साथ हैंडमेड पेपर प्रोडक्ट्स हैं और लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे दिव्यांग बच्चे बनाते हैं, फिजिकली एंड मेंटली चैलेंज बच्चे हैं। तो जैसे ये डायरीज़ हैं, कार्ड्स हैं, एनवलप्स हैं, इसके अलावा सिलाई के प्रोडक्ट्स हैं, जैसे स्टिचिंग में पाउचेज़ हैं, बैग्स हैं, वो सब बनाते हैं वहाँ पे। और वो ये जो भी सामान बनता है उसको हम सेल करते हैं और उससे जो भी हमें इनकम आती है उन बच्चों में ही हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये जो सरकार की तरफ से इनिशिएटिव लिया गया है दिव्य कला मेले का, तो मतलब इससे कितना मदद होता है आप लोग? अभी तो हम देखिए, मदद तो ये होता है कि ये एक हमें एक प्लेटफॉर्म मिलता है कि हम इन बच्चों के बनाए हुए प्रोडक्ट्स को एक जगह अपने इनको डिस्प्ले कर पाएँ, ताकि लोगों को पता चले कि ये बच्चे भी ऐसा काम करते हैं और उनमें इतना हुनर है और अपने वो उसको लोगों को पता चले इस चीज़ का। तो इसलिए हम सबसे पहले तो यही है कि फ़ायदा हो या नहीं हो, लेकिन एक प्लेटफॉर्म मिलना ही बहुत बड़ी बात होती है ऐसे बच्चों के लिए। यहाँ पर जो सरकार की तरफ से आपको कैसी सुविधा दी गई है यहाँ पर? बहुत अच्छी है, इनकी तरफ से हमें कोई दिक्कत नहीं है और बहुत अच्छी इन्होंने प्रयास किया है इस चीज़ को। मतलब इनका अरेंजमेंट बहुत अच्छा है, चाहे सेल हो या नहीं हो उसके लिए तो इनकी जिम्मेदारी नहीं है, बट जो इनका जो अरेंजमेंट है उससे हम सेटिस्फाइड है, बहुत अच्छा है। इस समय हम पहुँचे हैं एक विशेष स्टॉल में। यहाँ पर भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम के एक स्टॉल है, जो यहाँ पर जो दिव्यांग जो लोग हैं उनकी सुविधा के लिए यहाँ पर विभिन्न तरह के उपकरण यहाँ पर रखे गए हैं। यहाँ पर जो स्टॉल के जो इंचार्ज हैं हम उनसे बात करना चाहेंगे कि जो ये जो सामग्रियाँ हैं वो क्या क्या यहाँ पर सामग्री है आपके यहाँ पर? यहाँ पे हम लोग दिव्यांगों की तरफ से व्हीलचेयर, ट्राइसाइकिल, ऑक्सिला क्रॉस और ये हियरिंग एड, स्मार्टफोन, ऑल एवरीथिंग। और उसी में से हम लोग का कोई भी जो पेशेंट का 40% होना चाहिए, तो वो 40% डिसेबिलिटी को हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट डॉक्यूमेंट दे के उसी क्राइटेरिया हिसाब से हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। तो जो दिव्यांग लोग हैं उनको ये उपकरण फ्री में दिया जाता है? फ्री मिलता है और उसी का मतलब उसी का देख के आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। हम लोग का प्रोफेशनल पियानो है, ऑडियोलॉजी से, हियरिंग एड का कान का मशीन के लिए हियरिंग एड के लिए ऑडियोलॉजी से, जो प्रोस्थेटिक्स आइटम के लिए जैसे ट्राइसाइकिल हो, कोई ऑक्सिलरी क्रॉस इसको देना है, हाथ पैर नहीं है उसको पियानो बोलते हैं, प्रोस्थेटिक्स ऑर्थोटिक, वो लोग प्रोफेशनल लोग देखता है और देख के उसी हिसाब से क्या सामान दिया जाता है वो उस हिसाब से दिया जाता है। जैसे व्हीलचेयर है, ऑक्सिलरी क्रॉस है, ऐसे। और यहाँ पर जो आपका जो ये संस्था है, ये सरकारी संगठन? ये भारत सरकार निगम है, ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का अंडर में अंडरटेकिंग है। जैसे अगर मान लीजिए ये जो मेला जो यहाँ पर आयोजन किया गया है, इसके अलावा भी अगर आपको कांटेक्ट करना चाहे तो कैसे? यस, हम लोग से कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग डिस्ट्रिक्ट वाइज हम लोग कैंप भी होता है, तो उसमें से बहुत सारा स्कीम में जैसे एडिफ स्कीम होता है और एसएसएस स्कीम होता है, सीएसआर फंड आता है, सीएसआर की तरफ से भी होता है। हमारे साथ बहुत सारा ऐसे ऑफिस भी हमारे साथ जोड़ के काम करता है, जैसे NCCDA, नेशनल कैरियर सर्विस सेंटर, तो वो लोग भी आके आइडेंटिफिकेशन वो लोग की तरफ से भी ऐसे जोड़ के हम लोग काम करता हो। बेसिकली डिस्ट्रिक्ट के साथ ही हम लोग जोड़ के काम करता है, तो GSW होता है इसी की तरफ से। और वो सब हमारा मेगा कैम्प होता है हर चीज़ में, तो एक डिस्ट्रिक्ट में एक वेन्यू सिलेक्ट किया जाता है, तो उसी में आइडेंटिफिकेशन होगा पहली टाइम, तो उसके बाद 45 डेज़ का अंडर में उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की तरफ से इस मेले का आयोजन किया गया है। यहाँ पर इस मेले में 22 राज्यों के करीब 100 से भी ज़्यादा उद्यमी और दिव्यांग इसमें भाग ले रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट लाइव में इतना ही। कैमरा पर्सन मानव ज्योति के साथ मैं अजीत जायसवाल, नॉर्थ ईस्ट लाइव के लिए।